एक बार की बात है, कुछ साल पहले की। एक छोटे से गांव में एक भूतिया राजमहल स्थित था। इस राजमहल का नाम चंदनगढ़ था। इसका इतिहास बहुत ही पुराना था और इसे लोगों के बीच एक भूतिया स्थान माना जाता था। कहानी के मुताबिक राजमहल में एक अमीर राजा रहता था, जिसका नाम राजा विक्रम सिंह था। राजा विक्रम सिंह के दिन सुखी और समृद्धिपूर्ण थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद से चंदनगढ़ का माहौल बदल गया। राजमहल के आसपास के लोग इसे भूतों का घर मानते थे। कहानी के अनुसार राजा विक्रम सिंह की मौत के बाद से राजमहल में भूतों की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई भी गांव वाला राजमहल के पास नहीं जाना चाहता था। लोग कहते थे कि रात को राजमहल से भूतों की चीखें सुनाई देती थी, जो किसी की होश उड़ा देने वाली थी। गांव के लोगों में इस भूतिया राजमहल के बारे में डर और खौफ बढ़ गया था। किसी भी व्यक्ति को वहां जाने का हिम्मत नहीं होता था। लेकिन एक दिन एक बहादुर युवक नाम विक्रम ने तय किया कि वो राजमहल में जाकर देखेगा कि क्या सचमुच में वहां भूतों का रहस्य है। विक्रम ने अपने दोस्तों को अपनी निर्णय बताए और वह अकेले ही राजमहल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह राजमहल के पास पहुंचा, उसने अनेक भूतिया चीखें सुनी। लेकिन विक्रम ने अपना हिम्मत नहीं हारी और राजमहल के अंदर प्रवेश किया। राजमहल के अंदर का माहौल भी बहुत भयंकर था। दीवारों पर भूतों के चित्र, भूतिया आवाजें और डरावनी छायाएं थीं। लेकिन विक्रम ने अपने वीरता और उत्साह से अपना आगे का काम जारी रखा। एक बार जब वह राजमहल के एक कमरे में पहुंचा, तो उसने वहां एक पुरानी पुस्तक खोजी। वह पुस्तक उसे राजा विक्रम सिंह के जीवन के बारे में बताने वाली थी। पुस्तक में लिखा था कि राजा विक्रम सिंह की मृत्यु के पीछे एक रहस्यमय राज की कहानी थी। विक्रम ने खोजते हुए पाया कि राजमहल में एक छिपा हुआ रास्ता था, जो उसे राजा विक्रम सिंह की मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ था। राजा की मौत का रहस्य सुझाने के बाद भूतों के कोलाहल बंद हो गया और राजमहल का भूतिया माहौल खत्म हो गया। विक्रम ने इस